पाकिस्तान में तो करते हैं तो आपने यहाँ से किया तो विद इन सेकेंड दूसरे बंदे के पास जो है वो पेमेंट पहुँच जाएगी। लेकिन अगर वही पेमेंट आप किसी दूसरे मुल्क के लोगों को भेज रहे हैं या किसी दूसरे मुल्क का बंदा आपको भेज रहा है तो वो होगा जी आज किए हैं तो परसों तक आ जाएंगे, कल तक आ जाएगा। वो ऑब्वियसली बात है, उसमें वो एक होगी कन्वर्जन वाला सिलसिला चलेगा है। ये बहुत टाइम टेकिंग होती है। अब इन सबसे निकलते हुए इंडिया ने जो इनिशिएटिव लिया, इंडिया ने जिस सिंपल एक अपना यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एक मुतारफ़ करवा दिया, एक इंट्रोड्यूस करवा दिया। उसने कहा जी हाँ भाई थ्रू इसके करो, यहाँ से आप करो, वहाँ से उसको भी पता चलता है कि तो आप कॉल पे बात करो यार मैं आपको पैसे सेंड कर रहा हूँ या ज़रा देख लेना आपको। अब दुराने काल ही आपको पैसे मिले जो है ना, ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और ये वाकई एक तहलका मचा देगा दुनिया में जैसे ये वक्त के साथ साथ होगा। मैं तो कहता हूँ कि इंडिया को इसे ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सपेंड करना चाहिए, जिस तरह वो सिंगापुर के साथ करें और वो तो ऑल ओवर द वर्ल्ड। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खदीजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर खदीजा वसीम और मेरे साथ हैं मैं राना से। नाज़रीन, इंडिया के जो 5 बैंक हैं वो इस वक्त सिंगापुर के साथ बात कर रहे हैं रियल टाइम ट्रांजैक्शन के हवाले से। रियल टाइम ट्रांजैक्शन अब क्या है जी, यूपीआई एक इंडिया ने नया यूनिफाइड पेमेंट के इंट्रोड्यूस करवाई थी जो इंडिया ने, और वो उसका यही था कि बस आप ये ना हो कि पेमेंट फंस रही है, ये है आज पेमेंट की है कल रिवर होगी परसों, बस आप यहाँ से करें तो वहाँ पे पेमेंट आ जाए। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा इनिशिएटिव है इंडिया की जानब से जो इंडिया ने ये इंट्रोड्यूस करवाया। अब इंडिया का ये जो एक उन्होंने नया मॉडल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया कि अभी पे करो बस अभी पहुँच जाए, इस तरह का कुछ सिलसिला अब इंडिया की जानब से किया जा रहा है। और इंडिया इस हवाले से मुस्लिम ममालिक से बात कर रहा है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड चीज़ें फैले इंडिया के हवाले से। तो वो हम आपको दिखाते हैं कौन कौन से बैंक्स हैं और क्या डेवलपमेंट हो रही है इस हवाले से। सिंगापुर के साथ भी बातचीत हो रही है तो उसकी तरफ चलते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के साथ साथ अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चलते हैं देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इंडी प्लस न्यूज में। दोस्तों, भारत का यूपीआई दुनिया के अंदर तहलका मचाता जा रहा है और भारत के बैंक यूपीआई की ढाल से पूरी दुनिया के अंदर अपने ट्रेड को ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर पहुंचाने की कोशिशें तेज कर चुके हैं। दोस्तों, आने वाला समय बहुत ही फास्ट है, फास्ट टेक्नोलॉजी है, फास्ट ही ट्रेड होने वाला है। तो उन सभी ट्रेड की पेमेंट भी रियल टाइम में हो सके, इसको लेकर अब भारत के आरबीआई ने कमर कस ली है और हमारे बैंकों को ऑर्डर दे दिए हैं कि दुनिया के देशों के अंदर अब यूपीआई को इतना पॉपुलर कर दो कि रियल टाइम ट्रांजैक्शन हो और रियल टाइम खाते के अंदर पैसा इधर से उधर हो जाए जैसे देश के अंदर होता है। दोस्तों, क्या मामला है, सिंगापुर से रिलेटेड यूपीआई को लेकर एक बहुत बड़ी न्यूज आई है। सारी बातें बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, कल द इकोनॉमिक टाइम ने आर्टिकल छापा जिसके अंदर बताया कि भारत के 5 बैंक सिंगापुर के बैंक से बात कर रहे हैं और वहां पर बात करने का सिर्फ इतना से मकसद है कि भारत के व्यापारी ने अगर सिंगापुर पैसा भेजना है या फिर सिंगापुर के व्यापारी ने भारत पैसा भेजना है तो उसकी जो ट्रांजैक्शन है वो रियल टाइम के अंदर हो सके। पहले क्या होता था दोस्तों, मान लीजिए मुंबई का व्यापारी है, उसने सिंगापुर के व्यापारी को खाते में पैसे भेजने हैं। भारत के व्यापारी अपने खाते के अंदर रुपये में पेमेंट करता था और फिर जो वो सिंगापुर के बैंक है वहां पर डॉलर के अंदर कन्वर्जन होता था और फिर उसकी पेमेंट होती थी। लेकिन अब हमारी सरकार और हमारे बैंक ये प्लान कर रहे हैं कि रियल टाइम के अंदर एक ये पेमेंट ट्रांसफर हो और वो जो प्रक्रिया जो पहले एक दिन लग जाया करता था उसको अब कम समय लगे। दोस्तों, एक कंपनी है पे नाउ सिंगापुर की। पिछले साल ये खबर आई थी कि सिंगापुर की पे नाउ भारत के यूपीआई से एक कनेक्शन बिठाना चाहती है और वो एक पेमेंट का जो एक सिस्टम है वो बिठाना चाहती है। जैसे भारत के अंदर यूपीआई है वैसे सिंगापुर के अंदर पे नाउ है, तो वो सिस्टम बैठ जाए और रियल टाइम ट्रांजैक्शन हो सके तो उसको लेकर सिस्टम अब ये भारत के 5 बैंक बिठा रहे हैं। दोस्तों, ये 5 बैंक कोई छोटे मोटे बैंक नहीं है, बहुत बड़े बैंक है। एसबीआई देश का सबसे बड़ा बैंक है और दूसरे नंबर पर आईसीसीआई और इसी के साथ ही एक्सिस बैंक भी इसमें मौजूद है और 5 सिरे के बैंक है जो सिंगापुर के बैंक से बात
बात कर रहे हैं और रियल टाइम ट्रांजैक्शन को लेकर यहाँ पर सारी प्रक्रिया हो रही है। दोस्तों G20 के देशों ने एक ये बात की थी कि हम आपस में ट्रेड को बढ़ाएंगे और अपने जो ट्रांजैक्शन है वो रियल टाइम के अंदर करेंगे, तो उसको लेकर ही सिंगापुर के साथ भारत की ये 5 बैंक बातचीत कर रहे हैं। और अगर ये हो जाता है दोस्तों, एक क्रांति हो जाएगी। आप खुद सोचकर देखिए, आप किराने की दुकान पर जाते हो, आपके जेब में पैसे नहीं है, आपके मोबाइल में पैसे हैं, आप एक QR कोड स्कैन करते हो और उसके खाते में पेमेंट चली जाती है, आप सोगा लेकर वापस आ जाते हो। और यही चीज अगर दुनिया के देशों के अंदर होने लग जाए कि हम सिर्फ खाते के दूसरे खाते में एक जो QR कोड है वो स्कैन करें और हमारे खाते से पैसा उसके खाते में सीधा ट्रांसफर हो जाए, तो आप देख लीजिए कि वर्ल्ड ट्रेड के अंदर कितनी बड़ी क्रांति खड़ी होने जा रही है। तो ये भारत के 5 बैंक इसको लेकर प्रक्रिया फाइनल करने वाले इकोनॉमिक टाइम ने ये डिटेल दी है और बेसिकली ये डिटेल भारत के UPI को भी एक पहचान बनाने वाली है और भारत और सिंगापुर एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट करने वाले हैं। सिंगापुर में बहुत से भारतीय लोग काम भी करते हैं और सिंगापुर से ही जो यूट्यूबर्स हैं उनकी पेमेंट भी सिंगापुर के रिलेटेड ही अमेरिका जो है सेटल करता है, तो इसको लेकर रियल टाइम ट्रांजैक्शन होगी तो दोनों का ही फायदा है। तो ये सारी डिटेल निकल रही है, आपका क्या कहना है कॉमेंट में बताइए दोस्तों। क्या कहते हैं दीजिए? अमेजिंग इनिशिएटिव है मेरा, मतलब लाइक लिटरली हम कल ही बात कर रहे थे कि पहले सिर्फ चेक होता था, चेक बुक लेके जाओ जब तक बैंक ओपन है तब तक ही, उसके बाद ATM आया, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके हर जगह मशीन्स आ गई, हर जगह हम ऑनलाइन जाकर ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। लेकिन फिर देखो, फिर मतलब हर चीज़ अगले से अगला स्टेप। हाँ, फिर उसके बाद देखो ना कि पहले डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड, फिर डेबिट कार्ड और इस तरह के, फिर आप ऑनलाइन भी जाके किसी दूसरे मुल्क में तो आप थ्रू कार्ड भी कर सकते हैं। बट मसला यह है कि कार्ड और अगर आपके पास वॉलेट है तो ऑब्वियसली बात है आपके पास पैसे भी होंगे, उसमें कार्ड सार्ड भी होंगे। लेकिन मोबाइल फ़ोन एक ऐसी चीज़ है कि जो आपके पास एक नेसेसरी चीज़ होती है। आप जहाँ भी जाएँ, इवन तो आप बाइक पे जा रहे हैं, आप कहीं भी जाएँ तो आपके पास फ़ोन होता है, आपने किसी से फ़ोन करनी होता है, तो ऑब्वियसली बात है सब कुछ आप ऑनलाइन पे चले गए। जब ऑनलाइन पे चले गए तो आपके पास ऑब्वियसली बात है मोबाइल आपके पास होगा, तो आप उससे जो भी कर सकते हैं। अब इवन तो बल्कि ये भी अगर आपके पास कार्ड गया है, सम टाइम होता है आपको कोई पेमेंट करने जा रहे हैं तो आप थ्रू कार्ड करते हैं, तो जब आप कार्ड पे करते हैं आप अपनी पिन भी एंटर कर देते हैं, तो आपको एक वो आता है, आपको एक उनकी तरफ से ना एक सिक्योरिटी, उसे आप मेरे ज़हन में नहीं आ रहा है इस वक्त, वो एक आता है, मैसेज आता है। वो जब मैसेज आता है तो OPTP मैसेज आता है, तो वो जब OPTP मैसेज आता है, OTP OPTP तो वो है OTP एक मैसेज आता है। और OTP मैसेज आने के बाद ये होता है जी कि आप ना उसे ओके कर दें जी कि हाँ भाई मैं ये ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, तो वो क्यों हो जाता है। लेकिन अब बात यह है कि उसके लिए भी तो आपके मोबाइल तो आपके पास होगा, लेकिन अगर आपके पास डायरेक्ट मोबाइल हो, आप एक QR कोड स्कैन करें और ऑब्वियसली बात है ओके जी, बस वो जो OTP आना है वो भी ओके हो गया और वो उसी वक्त हो जाए। लेकिन अब एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये है कि आपने अक्सर देखा IBAN नंबर आपके अक्सर चेक बुक के ऊपर लिखता है इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर, IBAN नंबर होता है। अब बात यह है कि IBAN नंबर पे अगर आप पाकिस्तान में तो करते हैं तो आपने यहाँ से किया तो विद इन सेकेंड्स दूसरे बंदे के पास जो है वो पेमेंट पहुँच जाएगी। लेकिन अगर वही पेमेंट आप किसी दूसरे मुल्क के लोगों को भेज रहे हैं या किसी दूसरे मुल्क का बंदा आपको भेज रहा है, तो वो होगा जी आज किए हैं तो परसों तक आ जाएंगे, कल तक आ जाएगा। वो ऑब्वियसली बात है उसमें वो एक होगी कन्वर्जन वाला सिलसिला चलेगा, डॉलर में कन्वर्ट होना है, उसमें कन्वर्ट होना है, देन फिर जाके आपका होना है जी कि चलें जी आप हम ना पेमेंट कर देते हैं। तो वो उसमें सम टाइम होता है कि कभी कोई इशू आ जाए तो इंसान बैठा रहता है और दोनों तरफ पे इतना टाइम भी नहीं होता कि अगर एक बंदे ने पेमेंट सेंड करवा दी है तो वो जाके तो बार बार बैंक्स में जाके पूछता है कि मेरी पेमेंट अभी तक वहाँ पे पहुँची नहीं है, वहाँ पे पहुँची नहीं है। इधर से बंदा यार अभी तक पेमेंट अल्ले पैसे नहीं आए, वो कहेंगे जी अभी आपके पैसे नहीं आए, उसे फ़ोन करें जी फलां नाम का मसला हो गया, फलां ID कार्ड के नंबर का मसला, फलां फ़ोन नंबर का मसला हो गया, फलां सिग्नेचर का मसला हो गया, फलां मसला हो गया, तो जी ये नहीं अभी आप दोबारा उसके पास जाएँ, आप उसे कहें जी कि इसको सेट करवाए, फिर वो आपको दोबारा से एक चीज़ भेजे, फिर तो ये चीज़ें अब जो है ये बहुत टाइम टेकिंग होती है। अब इन सबसे निकलते हुए इंडिया ने जो इनिशिएटिव लिया, इंडिया ने जिस सिंपल एक अपना UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एक मुतारफ़ करवा दिया, एक इंट्रोड्यूस करवा दिया। उसने कहा जी हाँ भाई थ्रू इसके करो, यहाँ से आप करो, वहाँ से उसको भी पता चलता है कि तो आप कॉल पे बात करो यार मैं आपको पैसे सेंड कर रहा हूँ या ज़रा देख लेना, आपको अब दुराने काल ही आपको पैसे मिल रहे हैं। तो ये है एक्चुअली जो कामयाबी और डेवलपमेंट है, ये इसको हम तरक्की कहते हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए। बनस्बत ये कि वो तो फिर उसमें तो बहुत टाइम लगेगा और समहाउ फिर वो रोज़ किसी का फिर ये भी होता है
एक सर्टन टाइम होता है, 9 से 9 to 5 आपके पास होता है टाइम बैंक्स का। आपने उन्हीं टाइम्स के दौरान जो है ये चीज़ें करनी है। लेकिन अब तो जिस तरह ATM आ गए, लेकिन ये जो फॉरेन किस्म की रेमिटेंस होती है ये नई चीज़ें निकल पाती। तो ये जो है ना एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और ये वाकई एक तहलका मचा देगा दुनिया में जैसे ये वक्त के साथ साथ होगा। मैं तो कहता हूँ कि इंडिया को इसे ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सपेंड करना चाहिए, जिस तरह वो सिंगापुर के साथ करें और वो मॉडल, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको बेहतर हो जाना और चाहिए। दूसरे मुल्कों को भी इसे सीखना चाहिए, क्योंकि बैंक्स के बाद जितनी लंबी लाइन होती है, जब कुछ लोग मैं जिनमें हम तो लाइन देख के वापस आ जाते हैं। हाँ ऑब्वियसली पता कहते हैं यार अब छोड़ो, फिर कभी वो लंबा चला जाता है बहुत। तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं नीचे दिए गए कमेंट उसके अंदर लाजमी बताएं, साथ साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करें, इंस्टाग्राम ID मेंशन में फॉलो करें, सजेशन दें। तब तक के लिए अपने मेजबानों को दुआ में याद रखें। अल्लाह ने